मैंने पी शराब, तुमने क्या पिया? मैं पीता नहीं, पिलाई गई है। मॉडर्न दौर में भले ही शामें रंगीन करना फैशन बनता जा रहा हो, लेकिन आज भी सभ्य समाज शराबियों से मिलना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी शायद पसंद नहीं करता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शराबी से मिलवा रहे हैं जो कि अनोखा है, अनूठा है और बेमिसाल है। एक ऐसा शराबी जिसने कभी बोतल को हाथ तो क्या लगाए, छूकर भी ना देखे, सोचे भी ना बोतल के बारे में और शराब के बारे में। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। इतना ही नहीं, वो लोगों का ब्रांड एम्बेसडर, उन शराबियों का ब्रांड एम्बेसडर तो है, लेकिन खुद शराब से बहुत दूर रहा पूरी जिंदगी। आज एक ऐसे शराबी से हम आपको मिलवा रहे हैं, थोड़ा दिल थाम कर बैठिए। तेरी महफिल में ओ साकी हम चले आए नशे में, अब तो बस ये है तमन्ना उम्र कट जाए नशे में। जी हाँ, यह है बॉलीवुड का वो सितारा जो कि हमेशा फिल्म जगत पर, भारतीय सिनेमा जगत पर छाया रहा। उसकी आवाज का जादू पूरी दुनिया ने न सिर्फ महसूस किया बल्कि लोग झूम गए। यह वो आवाज है जो कि हर मामले में बेमिसाल है और शराबियों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बनी जरूर, लेकिन उसने किसी चेहरे को, किसी शख्स को, किसी किरदार को मायूस नहीं किया। जवान हीरो हो या फिर बूढ़े किरदार, कॉमेडियन हो या फिर कोई सीरियस शख्स या फिर कोई डूबा हुआ आशिक, सबके लिए ये आवाज वरदान बनी रही और खास तौर से शराबियों के लिए तो ये एक आवाज खास रही। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और आपको थोड़ा सा मैकदे की सैर कराएंगे इस आवाज के सहारे। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। हमने जब पत्रकारिता शुरू भी नहीं की थी, हमको लिखने का शौक हुआ तो 97 के आसपास हमने एक आर्टिकल लिखा जो कि शायद हमारा पहला आर्टिकल था और वो था मोहम्मद रफी साहब के ऊपर। मोहम्मद रफी 31 जुलाई को इस दुनिया से चले गए थे और उसी की याद में हमने एक आर्टिकल लिखा, अखबारों में वो छपा था और वो हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत रहा और हमारी हौसला अफजाई हुई। एक कलाकार के तौर पर मोहम्मद रफी बहुत हमको भी पसंद है, लोगों को भी पसंद है। उनके चाहने वाले कितने हैं ये शायद आप न गिन पाए, न कोई गिन पाएगा। उनके गानों को लोगों ने हर अंदाज में महसूस किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर गायकी का, खासतौर से संगीत का और मौसीकी का खासतौर से कोई भी रंग देखना है तो रफ़ी को सुनिए। यानी गाने को लेकर अगर आपको वैरायटी देखनी है, चाहे वो किसी भी तौर पर हो, बच्चों के लिए हो, कॉमेडी हो या फिर आशिकी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, रफ़ी साहब ने उसको बहुत खूबी के साथ न सिर्फ अदा किया है बल्कि एक पर्याय बन गए हैं सिर्फ आवाज़ के दम पर। यह अलग बात है कि कुछ फिल्मों में उन्होंने काम करने की शुरुआती दौर में कोशिश तो की, लेकिन उनको गायकी में जो कामयाबी मिली, जो उरूज मिला, जो उनको पहचान मिली और जो ऊंचाई उन्होंने छू ली, उसको पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज हम शराबियों के ऊपर खास तौर से उनके कुछ ऐसे गाने लेकर आए हैं जिनके कुछ मुखड़े हम आपको सुनाएंगे। इसलिए शायद आपको ऐसा लगेगा कि मिठाई की दुकान पर ले जाकर थोड़ी थोड़ी मिठाई आपको हम चखा रहे हैं। आपके शौक को और आपके इश्तियाक को हम और भड़का रहे हैं। इसलिए हम आपको राय देंगे कि ये तमाम गाने ही नहीं बल्कि और भी गाने आप पूरे सुन सकते हैं। अब तो बहुत आसानी हो गई, पहले तो लोग एलपी रिकॉर्ड्स में और ख़ासतौर से कैसेट में और उसमें लोग सुनने की कोशिश करते थे। अब तो हर चीज़ अवेलेबल है, डिजिटल एक तरह से प्लेटफॉर्म पर भी और तमाम जगहों पर भी। लेकिन हम आपको आज उस शराबी से मिलवा रहे हैं जिसने बोतल को कभी जहन में भी नहीं लाया। एक नेक शख्स, एक नेक हस्ती, उसने शराबियों को कैसे आवाज़ बख्शी, कैसे उनकी जज्बात की तर्जुमानी की, कैसे उनको रिफ्लेक्ट किया, सुनिए। अरे 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 अरे, न मुझको हिचकी आई, न पाँव मेरा फिसला, शराब कहता है मुझको जमाना है बड़ा पगला। आपने सुना होगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लेकिन हम आज दावा करते हैं कि लाखों साल भी अगर फिल्म इंडस्ट्री रोए तो रफ़ी दूसरा शायद पैदा होना नामुमकिन है। ये वो आवाज़ थी
जो कि फिल्म जगत को, वहाँ के कलाकारों को अपनी आवाज़ से न सिर्फ एक तरह से ऊंचाई तक ले जाती थी, लेकिन मेलोडी का जो एक ज़माना था उसमें रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं था। शराबी के अंदाज में उन्होंने न सिर्फ धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, महमूद या फिर जितेंद्र या और तमाम लोगों के लिए तर्जुमानी की, अलग अलग अंदाज में की। एक ही कलाकार पर कई कई तरह के उन्होंने गाने गाए और ख़ास तौर से शराब के माहौल में कई ऐसी चीज़ें हैं रफ़ी साहब के बारे में जो शायद हमारा दिल चाहेगा कि आपसे शेयर करें। हम इस सिलसिले को आगे कोशिश करेंगे आगे जारी रखने की, और बॉलीवुड पर खासतौर से एंटरटेनमेंट को लेकर हम एक सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला एपिसोड जो कि एंटरटेनमेंट पर एक तरह से डिपेंड करता है, एंटरटेनमेंट को लेकर और रफ़ी साहब को लेकर ये पहली कोशिश है। आप कुछ रफ़ी साहब के वो नगमे सुनिए जिसमें आपको लगेगा कि वो बहुत मदहोश हो चुके हैं, लेकिन उनका दावा तो कुछ और है। मैं शराबी, मैं शराबी। रफ़ी साहब ने बलराज साहनी साहब को भी अपनी आवाज दी, वो भी बतौर शराबी। मैंने पी शराब, तुमने क्या पिया? ये रंग भी देखिए। अरे तुमने क्या पिया? आदमी का खून, मैंने पी शराब। कहीं रफ़ी साहब शराबी बन जाते हैं, कई दावा करते हैं कि उन्होंने तो छुई ही नहीं, तो शराबी नहीं है। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। रफ़ी साहब की जीवनी के बारे में तो आप बहुत चीज़ें जानते होंगे, बहुत चीज़ें आप यूट्यूब पर, गूगल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और ख़ास तौर से मीडिया में आप देखते रहे होंगे। लेकिन आज जिस मूड को लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कुछ और ही है। अरे तुमको क्या कहूँ, तुमको क्या कहूँ, मैंने पी शराब। ये रंग भी देखिए। तुम पियो तो ठीक, हम पिए तो पाप, तुम जियो तो पुण्य, हम जिए तो पाप। रफ़ी साहब का एक रंग ये भी है। जिंदगी भी रोग, मौत भी अजाब, मैंने पी शराब। कलाकार बदल गए लेकिन रफ़ी साहब वही है। पाप कहो या पुण्य कहो, मैंने बिना सीख लिया, मुझ पे कर ले यकीन, मैं नशे में नहीं। रफ़ी साहब का एक रंग ये भी है। पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं, मैं पीता नहीं, पिलाई गई है। रफ़ी साहब का एक रंग ये भी है। आँखों से तो पिला दे तो मैं पीने का नाम न लूं। मोहम्मद रफ़ी का ये अंदाज भी देखिए। छलकाए जान आइए आपकी हाथों के नाम, होठों के नाम। शराब को लेकर रफ़ी साहब की ये राय भी सुनिए। आप ही का नाम लेकर पी है सभी ने। संगीतकार और कलाकार बदल गए लेकिन आवाज का जादूगर वही है, यानी मोहम्मद रफ़ी। तू है साथी, मैं हूँ शराबी शराबी। एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ आवाज के दम पर बॉलीवुड में, फिल्म जगत में और भारतीय सिनेमा में छाई रही और सिनेमा जगत पर उसका एक तरह से एक छत्र राज रहा। उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लोग चर्चा करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कथित तौर पर लता मंगेशकर जी और रफ़ी साहब में कुछ विवाद हुआ। लता मंगेशकर जी का कहना था कि वो रॉयल्टी लेंगी, हालांकि ये अपुष्ट या इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा बयान दोनों की तरफ से नहीं आया, लेकिन कुछ दिन दोनों का विवाद रहा। रफ़ी साहब का स्टैंड कुछ और था, वो कहते थे कि हमने गाना गा लिया, हमने मेहनताना ले लिया, अब रॉयल्टी का हक हमारा नहीं है, जिसको लेकर लता मंगेशकर जी और रफ़ी साहब में कुछ दिन विवाद रहा, जिसको बाद में कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने
पैचअप कराया, दोबारा फिर मिलकर उन्होंने गाना गाया। हालांकि इस दौरान कुछ और कलाकारों को भी रफ़ी साहब के उससे और शंकर जयकिशन साहब ने नई एक तरह से आवाज़ फीमेल वॉइस के तौर पर इस्तेमाल किया, शारदा जी, सुमन कल्याणपुर जी और तमाम लोग। लेकिन जो आज का मूड है वो कुछ और है, यानी मैखाना और वो नशे की हालत। देख के तेरी चाल नशीली हो गए लोग शराबी, दुनिया शराबी, दुनिया शराबी। तो हम आज आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शराबी से जिसने कभी मैखाना नहीं देखा, कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया, कभी उसके जहन में बोतल का तस्वुर भी नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज़ का जादू ये बता रहा है कि वो तो डूब चुका है। नहीं पीता, सब पीते हैं। एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी पहचान यही है कि भले ही वो उसके अंदर कुछ भी हो, अगर वो गमज़दा है और उसे जॉली एक्टिंग करनी है तो वो जॉली हो सकता है, और अगर वो बहुत उदास है तो उसके रिफ्लेक्शन कुछ और होंगे। ऐसे ही रफ़ी साहब भले ही मैखाने न गए हों, भले ही शराब से उन्हें कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ जब उनको शराबियों के लिए अपने जज्बात एक तरह से उभारने होते थे तो वो बिल्कुल उसके साथ इंसाफ करते थे। साथिया ऐसी पिला दे, हमको दीवाना बना दे। मोहम्मद रफ़ी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। किताबें लिखी जाएं या फिर तमाम प्रोग्राम किए जाएं, और अगर बात की जाए एक अकेले दम पर, ख़ास तौर से आवाज़ की दुनिया में, तो जो काम रफ़ी साहब कर चुके हैं वो शायद लोगों के लिए तसव्वुर और एक ख्वाब होगा। अकेले रफ़ी साहब का एक एक गाना इतनी बार सुना जा चुका है जितना कि तमाम गाने किसी गायक के शायद आज तक ना सुने गए हों, जितना अकेला एक गाना भी रफ़ी साहब का कई बार सुना जा चुका है। ये एक तरह से गॉड गिफ्ट उनको हासिल था। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं एक शराबी के तौर पर, तो रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं। ये महफिल, ये बोतल, ये रंगीन पानी, इसी में हमारी है सारी कहानी। ये टॉपिक भले ही आपको लग रहा हो कि एक शब्द के ऊपर टिका हुआ है, मैखाना या शराब या फिर नशा, लेकिन रफ़ी साहब ने इस अकेले नाम को कितने अंदाज में, किस तरह से, किस किस के लिए अदा किया, ये आप महसूस भी कर सकते हैं और आप आज भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, और आज भी आप इन गानों को सुनकर एक तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ये कहती है दुनिया किसे छोड़ दूं मैं, ये बोतल बुरी चीज है तोड़ दूं मैं। रफ़ी साहब को लेकर एक छोटा सा सफरनामा हमने आपके सामने पेश किया। हमें यकीन है कि आपको हमारी पेशकश, हमारा अंदाज भले ही पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन यकीनी तौर पर ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये तमाम वो गीत और वो नगमे हैं, वो गाने हैं जो कि आपको न सिर्फ महसूस कर देंगे, आपके ऊपर जादू कर देंगे, बल्कि आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि रफ़ी तो रफ़ी है। मगर क्या करूं, है आदत पुरानी। बहरहाल हमने कोशिश की आप तक आपके जज्बात को और आपकी पसंद को पेश करने की, और हम इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। आप कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी करें और हमको गाइड भी करें, और अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो हम उसको भी लेंगे और उस सब्जेक्ट को अलग अलग कलाकारों के साथ आप तक पेश करने की कोशिश करेंगे। रफ़ी साहब से हमने शुरुआत की है, किशोर कुमार जी की भी बात करेंगे, मुकेश साहब की भी बात करेंगे और तमाम लोगों की बात करेंगे, आशा भोसले जी की भी बात करेंगे, लता मंगेशकर जी की भी बात करेंगे अपने ही अंदाज में। ये एक नया सिलसिला है और आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जाते जाते एक सॉन्ग और आपकी नज़र कर रहा हूँ। खाली जाम लिए बैठा हूँ कब से इस मैखाने में, नशे में हूँ लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। कोई तो होगा मेरा
साकी कोई तो प्यास बुझाएगा। किसी को नशा है जहां में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आसाद खरीद को इजाजत देंगे। हमको तो है साकी से छलकाए जान।